और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर से जुड़ी ताज़ा जानकारी आपको दे दे। घटना में इस्तेमाल तीनों पिस्टल बरामद किए जाने की खबर मिल रही है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। बरामद पिस्टल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। एनकाउंटर की पूरी घटना की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है। पुलिस हथियारों के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही है। मामले में कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां घटना से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाल रही है। ब्यूरो चीफ संजय और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच चल रही है। इस बीच 3 पिस्टल बरामद होने की खबर मिल रही है जो इस घटना से जुड़ाव रखते हैं, ऐसी जानकारी है। क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल दीपक, जैसा कि आपको पता है, भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। न्यायिक जांच आयोग जो है वो भी, उसने भी जांच शुरू कर दी है। इस बीच एक बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं भोजपुर पुलिस की तरफ से। इस मामले में भोजपुर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई तीनों पिस्टलों को बरामद कर लिया है। एक पिस्टल तत्कालीन जो थानाध्यक्ष है मालाकार, उनकी पिस्टल है। दूसरी पिस्टल एसटीएफ जवान की है जिससे गोली लगने की बात भी कही जा रही है, और तीसरी पिस्टल भरत तिवारी की है। तो पुलिस अधिकारियों के अनुसार हथियारों की बरामदगी के मामले की जांच को नई दिशा मिली है और घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैक्ट्स को खुलासा के करीब लाया गया है। पुलिस ने बताया है कि जब्त की गई पिस्टलों को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा जाएगा, जहां उनकी विस्तृत जांच होगी। जांच के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि घटना के दौरान किस हथियार से कितनी गोलियां चलाई गई और बरामद कारतूस और गोलियों का संबंध किन पिस्टलों से है। इसके अलावा हथियारों पर मौजूद फिंगरप्रिंट, डीएनए और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों की भी जांच की जाएगी। फॉरेंसिक जांच अपराध से जुड़े सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों की व्यापक जांच की प्रक्रिया है। इसमें फिंगरप्रिंट, डीएनए, खून के नमूने, मोबाइल डेटा, दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और अन्य भौतिक प्रमाणों का विश्लेषण किया जाता है। इसका उद्देश्य अपराध से जुड़े जो फैक्ट्स और आरोपियों की पहचान करना होता है, जबकि बैलिस्टिक जांच फॉरेंसिक जांच का ही एक विशेष हिस्सा है जो केवल हथियारों और गोलियों से संबंधित होती है। इसमें यह पता लगाया जाता है कि गोली किस हथियार से चलाई गई, हथियार का प्रकार क्या है, कितनी दूर से फायरिंग हुई और बरामद गोली या कारतूस का संबंध किस पिस्टल या बंदूक से है। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में दोनों प्रकार की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल संजय, एक चीज और समझना चाहेंगे, क्या जानकारी सार्वजनिक हुई है और क्या इस मामले से जुड़ी जानकारी है? इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही है, लेकिन इस तरह की बात कहीं नहीं आई थी कि पुलिस वालों के हथियार मिसिंग हैं जिन्हें अब बरामद किए जाने की बात कही जा रही है। ये अपने आप में पुलिस कर्मियों की एक बड़ी लापरवाही है कि उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर को कैसे गुम कर दिया। जी निश्चित तौर पर कई लूप हॉल है दीपक इस पूरे मामले में, और अब वही जांच चल रही है। और यकीन मानिए, भरत तिवारी के मामले में सम्राट चौधरी खुद गंभीर हैं और उन्होंने एक एक बिंदुओं पर जांच का दावा किया है और कहा कि पीड़ित जो फैमिली है उसको न्याय मिलेगा। लापरवाही शुरू से हुई है और अब भोजपुर पुलिस एसपी पर जो आरोप लगा था उसमें भी भोजपुर एसपी ने अपनी तरफ से सफाई दी है। जो भरत तिवारी के भाई का बयान सामने आया था कि एसपी पहुंचे थे और देर रात घर पर उन्होंने धमकी दी कि ये क्या हो रहा है, इसको रोको। उस मामले में एसपी ने, राज ने अपनी तरफ से सफाई दी है कि उन्होंने किसी तरह की धमकी नहीं दी है और अपनी तरफ से भोजपुर पुलिस निष्पक्ष है इस पूरे मामले में। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ और निकलकर सामने आता है जांच के क्रम में। लेकिन इस मामले को लेकर जांच के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है, जैसे एक ये बात कि पुलिस अधिकारी जो एनकाउंटर में शामिल थे उन्होंने अपना हथियार गुमा दिया था, जिनमें से 2 की अभी बरामदगी हुई है। संजय, स्थिति पर नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।